नमस्कार मित्रों पौराणिक कथाओं में न केवल सृष्टि के निर्माण से जुड़ी गाथाएं होती हैं, बल्कि मानव जाति और पशु के अस्तित्व से जुड़े भी कई दिलचस्प किस्से हैं। कुछ ऐसी ही एक पौराणिक कथा महादेव की है, जिसमें किन्नरों की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी पौराणिक कथा है जिसमें किन्नरों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। दोस्तों, किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में जानकारियां वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, लेकिन किन्नर का अस्तित्व शुरू कैसे हुआ, इससे जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। और उस कथा के अनुसार प्रजापति नाम के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका नाम राजा ने ईल रखा था। एक दिन ईल अपना शौक पूरा करने के लिए शिकार पर निकल गया और शिकार की चाहत में वो जंगल में बहुत आगे बढ़ते चला गया और उस पर्वत पर पहुंच गया जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और क्रीड़ा के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को ही स्त्री बना लिया था। और जब भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया तो उस समय जंगल में मौजूद सभी प्राणी और पेड़ पौधे भी स्त्री का रूप धारण कर लिए। राजा ईल भी उसी जंगल में मौजूद थे, तो वो भी अचानक स्त्री में परिवर्तित हो गए और उनके साथ जो सैनिक आए थे वो भी स्त्री में परिवर्तित हो गए। राजा ईल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, वो अचानक से स्त्री कैसे बन गए। उन्हें खुद को इस स्वरूप में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्हें पता चला कि भगवान शिव के कारण ही वो सब के सब स्त्री बन गए हैं। तब राजा ईल और भी ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अब सब कुछ भगवान शिव के हाथों में था। राजा ईल डर गए और डरते डरते भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव से उन्हें पुरुष में परिवर्तित करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने राजा ईल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राजा ईल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और उसके बाद अब वह माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। जब उन्होंने माता पार्वती से अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा तो माता पार्वती ने कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव ही हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और अपना आधा जीवन पुरुष रूप में व्यतीत कर सकते हो तो मैं तुम्हें अर्धनारीश्वर होने के नाते मैं तुम्हें आधा जीवन स्त्री और आधा जीवन पुरुष के रूप में जीने का वरदान अवश्य दे सकती हूँ। यदि तुम तैयार हो तो मुझे बता दो कि तुम कब स्त्री रूप में और तुम कब पुरुष रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। तब राजा ने काफी सोच विचार कर माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। माता पार्वती ने यह आशीर्वाद राजा ईल को दे दिया, लेकिन उनके सारे सैनिक अभी भी स्त्री रूप में ही रहे। माता पार्वती ने यह भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा ईल एक किन्नर के रूप में 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से अर्धनारीश्वर रूप यानी कि किन्नरों का रूप इस सृष्टि में आया, और यह अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव का ही एक रूप है। माता पार्वती और भगवान शिव का ही एक संगम रूप अर्धनारीश्वर रूप है। इसलिए मित्रों, हमें कभी भी अपने समाज में रहने वाले किन्नरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का ही रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें प्रेम देना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। समाज में उनका भी अधिकार हमारे जितना ही है, इसलिए उन्हें अपने से भिन्न ना समझें, बल्कि उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद समझकर आदर सत्कार करें। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय भोलेनाथ।